अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। एक बहुत ही खौफनाक और यानी दिल दहला देने वाला दहशतगर्दी का वाक़या जो सिस्तान में ईरान के प्रोविंस में पेश आया जिसमें कि पाकिस्तानी हमारे 8 उनको मारा गया है और इट्स बीन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक कार मैकेनिक की दुकान थी सिस्तान प्रोविंस में और वहाँ जाके इनको मारा गया 8 पाकिस्तानियों को, और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है कोई, उसने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और ईरान की जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम इसकी तह तक पहुँचेंगे। उन्होंने भी मजम्मत की और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने साथ अफसोस के उन्होंने ईरान की गवर्नमेंट से कहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी थी ये, आपको इस पर हमें जल्द से जल्द बताया जाए कि क्या हुआ। लेकिन ह्यूज ट्रेजेडी और इसका कितना ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो रहा है वो सब देखने की और सोचने की बात है। लेकिन ईरान के हवाले से एक और जो ख़बर है जो कि अच्छी ख़बर है, ख़ित्ते के लिए अहम है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी ख़बर है, वो ये कि बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर इशू पे बातचीत तो बड़ी अब ओपन में हो गई है, बात यानी इट्स कम आउट इन दी ओपन की बात हो रही है और ये पेशरफ्त भी काफ़ी लगता है हुई है। ईरानियंस की तरफ से भी ये कहा गया है, उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि जी जो बातचीत हो रही है वो इस हवाले से हो रही है कि ईरान का जो अपना डिग्निटी है, प्रिंसिपल स्टांस है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन दे हैव ऑल्सो साउंडेड होपफुल जो ईरानियंस है, और जो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, अमेरिकी सदर ने, कि हमें उम्मीद है कि हम पहुंचेंगे एग्रीमेंट पर। तो दिस इज़ गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़। तो बहरहाल नाज़रीन हम चलते हैं पाकिस्तान के अपने अंदर के मामलात। नाज़रीन हमारे साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जो कि हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और इनसे बात जब होती है तो सियासत पे भी होती है, कुछ रियासत पे भी होती है, इकॉनमी में भी होती है। यू नो दैट ही इज़ बीन मिनिस्टर एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि मामलात जितना पेचीदा होते हैं और जब कभी बेहतरी भी आती है तो हमेशा इट्स अ गुड आइडिया टू गेट समबडी जो ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं। ही इज़ अ पॉलिटिशियन बट ही टॉक्स ऑब्जेक्टिवली। थैंक यू मिफ्ता फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, ये बताइएगा कि पीटीआई के जो राब्ते हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, आपको उनके खुद ही वो कह रहे हैं उनके लोग, तो आपको व्हाट इज़ योर सेंस? हमें मालूम है कि आपकी हर जगह पहुंच भी है, गपशप भी है। अच्छी बात है, हम खुश हैं कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ अरसे पहले पीटीआई ने हमसे, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से, दीगर पार्टियों से बात की थी, हमें दावत दी थी कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में आ जाएं। हमने फिर उनसे कुछ मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी कि भाई ये मिनिमम प्रोग्राम है, उस पर बात हो रही है। लेकिन फिर पीटीआई का यूनिलैटरली फ़ौज से बात करना, बाकी छोटी जमातें हैं और एडमिटेडली हमारी बड़ी छोटी जमात है, लेकिन हम लोगों को बग़ैर बताए कॉन्फ्रेंस में लिए ये बात करना थोड़ी सी अचंभे की बात है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। लेकिन नंदलेस इट्स अ गुड थिंग, वी आर हैप्पी कि अगर कोई बात हो रही है तो अच्छी बात है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है, या आपको मालूम है बात हो रही है? ये ज़रा बताइए, बिकॉज देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन के मार्क अराउंड दिस के स्वाति सब कुछ कह रहे हैं, उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब कुछ और कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, सीएम केपी कुछ कह रहे हैं। तो आपको क्या सेंस क्या मिल रही है इस वक्त? मेरा सेंस ये था कि क्योंकि पीटीआई में भी आपस में लीडरान जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और इनकी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि एक नहीं है, तो हम जब You mean the nervous system being the party chairman, right? Yeah, whatever. I mean, तो वो उसमें हुआ ये है कि एक्चुअली जब हमसे ये इत्तेहाद की बात करते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, दीगर इनके साथ हों, तो फिर जाहिर है कि जब आप हुकूमत से बात करेंगे तो एज एन इत्तेहाद बात करेंगे, नॉट एज अ कंपोनेंट पार्टी, एल्बिएट द लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन उन्होंने खुद बात करी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं की है। बात जो सुनने में आया वो यही की है कि बात हो रेज नहीं किया उनके साथ, दिस इज गोइंग ऑन नाउ फॉर अ वीक। नहीं, ऑब्वियसली आई मीन एट द राइट फोरम वी विल टॉक अबाउट दिस। एंड अभी तक बात नहीं की आपने? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक के मौलाना साहब के लोगों ने भी ये कहा है पब्लिकली, हम भी ये पब्लिकली कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा हमको कॉन्फ्रेंस में ले लेते। मौलाना साहब से शाहिद भाई की बात हुई अलबत्ता लास्ट वीक, तो ये बात अगर पूरा अपोजिशन कर लेती तो शायद ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि एक वो फर्म स्टैंड हो जाता एज अपोज टू पीटीआई विच सॉर्ट ऑफ समटाइम्स वैसिलेट
एज डिपेंडिंग ऑन हु द लीडर। तो लेट्स जस्ट अज्यूम के आप सारे मिल करके बात करते हैं। हाँ। तो इस्टेब्लिशमेंट से और आपकी तो बातचीत रही है इन द सेंस कि आई मीन यू बीन द मिनिस्टर, आप जानते हैं लोगों को इस्टेब्लिशमेंट में, तो क्या बात करते हैं? देखिए नसीब, अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं, क्योंकि हम आज समझते हैं कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत उस तरह की नहीं है जिसको हम जमहूरियत डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हम समझते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए तो फिर कोई भी अरेंजमेंट होगा उसमें आवाम की राय ज़रूरी है और आवाम की राय के मुताबिक हुकूमत बनना ज़रूरी है। तो बात बेसिकली जो भी होगी, कहीं भी कब भी होगी, बात यही हो सकेगी कि भाई आप जो है एक नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब इस पे यह है कि फ़ौरन नहीं जा सकते। आपने इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त उसके तीन अरकान जो है वो उनकी डेट्स एक्सपायर हो गई हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन हिमसेल्फ। तो वो आपको नए लोग कंसेंसस से होने चाहिए और खुशी से होने चाहिए ताकि सबका कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद फिर आप अगर कोई हल्का बंदी वगैरह के कुछ मसाइल हैं तो वो ख़त्म करें और फिर इलेक्शन में जाएं, विच कैन टेक अबाउट 6 months to a year, बट आई मीन दैट हैज़ टू हैपन। एंड इन द मीन टाइम वेदर मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के और कुछ PTI के वज़रा इंडक्ट हो जाएं, इट्स अ नेशनल गवर्नमेंट बन जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। ज़रूरी नहीं हो कि शहबाज शरीफ साहब ही हो, somebody like अयाज सादिक, somebody more conciliatory person, एहसन इकबाल, ये लोग कोई वजीर बन जाएं, वजीर आजम बन जाए, या somebody from बलोचिस्तान would be very ideal at this point actually। ये तो विश लिस्ट लग रही है, और किस तरीके से मतलब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट दे रही है इस हुकूमत को, वाई वुड दे से कि जी शहबाज शरीफ साहब, जो कि उस पर भी मैं आऊँगी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, डेफिसिट कम, ये तमाम बातें, और लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट थिंक्स दैट दे आर डिलीवरिंग, और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिस पे मैं आपसे पूछूंगी। तो आपको ये विश लिस्ट नहीं लगती कि गवर्नमेंट क्यों मतलब इनको पीछे हटाया जाए, छोड़ दें कि अच्छी बात क्या बुरी बात क्या? अल्टीमेटली तो एक पावर कॉन्टेक्स्ट है, कानून तो इस वक्त it is not rule of law is not an issue right now, is not an issue, it must be an issue, but हम हकायक को देख रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर दूसरी साइड कानून से हट गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी हट जाएं। हम बात तो वही करेंगे ना कि यार आइन को पामाल ना करो, 26वीं तरमीम तो बहरहाल वापस होनी चाहिए जिससे आपने कोर्ट्स को मफलूज करके रख दिया, लेकिन बलूचिस्तान को सही करना है, उनके हुकूक भी देने हैं, उनसे मुफाहमत करनी है। इसी तरह केपी के अंदर परहैप्स अ डिफरेंट सेट ऑफ वेज टू हैंडल इट, लेकिन केपी में टेररिज्म है, उधर लोग बिल्कुल इनके साथ नहीं हैं TTP के, लेकिन टेररिज्म है, उसको डील करना है। ये बड़े मसले हैं। मेरा शहबाज शरीफ का, शाहिद अब्बासी का, इमरान खान का, ये मसले छोटे हैं, ये तो आपस की सियासत है, इसमें कोई एग्जिस्टेंशियल मसले नहीं है, ये तो हम डील कर सकते हैं। पाकिस्तान रहेगा तो सियासत चलती रहेगी। तो ये तो इमरान खान और मतलब शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ हैव बीन ट्राइंग टू गेट पावर फॉर द लास्ट 30 years, इमरान खान फॉर 20 years, तो ये कौन सी नई बात है? हम ये समझते हैं कि इन मसलों को अभी बैक बर्नर पर रख दो, उन दो मसाइल को डील करो, TTP एंड BLA एंड ऑल दैट स्टफ, एंड न्यू सॉर्ट ऑफ मफाहिमत इन बलोचिस्तान। कुछ जो फंडामेंटल पाकिस्तान के काम करने हैं, NFC अवार्ड को देखना है, लोकल गवर्नमेंट्स को आगे लेकर आना है। दूसरे पानी का इशू बड़ा सीरियस हो गया, पानी का इशू भी मतलब बहुत बड़ा सीरियस हो गया, खासतौर पे कनाल का इंडस में। 2 सूबे तो आपके छोटे जो हैं वो ऑलरेडी सरापा एहतजाज हैं, और अब तीसरे सूबे में आप वो कर रहे हैं। और वो मिनरल की बात जो बिल पे लगा के कुछ मसला नहीं, फिर KP के CM कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं, KP कैसे, और उनकी पार्टी कह रही जी बड़ा मसला है। उस पर मेरे ख्याल से ये बात हुई है कि इमरान खान से मिलने दोगे तो पास करेंगे, तो मिलने दो। मतलब ये छोटी छोटी, हम सीरियसली आप देखें कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं विश लिस्ट बता रहा हूं, लेकिन मैं कोई भी अचंभे वाली बात नहीं कर रहा, कोई भी अजीब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बातें ना छोटी छोटी पैटी चीज़ें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, वो ब्रीफिंग दे रही है फौज, PTI नहीं गई, गलती थी। PTI क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने कहा हमको इमरान खान से मिलने दो, उन्होंने नहीं मिलने दिया, वो भी गलती है। छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मतलब माजरत के साथ एकदम पैटी चीज़ों पे, ठीक है। ये मतलब पाकिस्तान हैज़ टू बी बिगर देन माई ईगो एंड योर ईगो। लेकिन फिल वक्त तो जो हम देख रहे हैं वो तो यही है। मुझे आप एक बात बता दें कि ये देखें नसीम, ये बात जो थी ये बियॉन्ड ईगो थी, ये बड़ी एक सॉलिड बात की है। हाँ, कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं अभी पाकिस्तान की बेहतरी हो, बट अल्टीमेटली जब क्रिटिकल फैक्टर के तमाम लोगों को साथ लेकर तो आप यही देख रहे हैं। हुआ है, देखें 1-2 मरतबा हुआ है, जबकि थोड़ी सी कोशिश की गई थी, लेकिन IMF पे जब भी बात हुई है तो सूबे भी इन लाइन आए हैं, वफाक के साथ बात की है। अभी जो
जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगे थे उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का रिस्पांस था, मैं बहुत क्रिटिकल था हुकूमत पाकिस्तान के सोलर पैनल्स के सार्फिन के बिजली कम करने पे, लेकिन जब टैरिफ की बात करी मैंने कहा ठीक बात कर रहे हैं, वो मैंने भी ट्वीट किया कि ये करना चाहिए। तो हम सब एक पाकिस्तानी तो है ना, वी ऑल वांट पाकिस्तान टू सर्वाइव एंड वी ऑल वांट पाकिस्तान टू थ्राइव, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ये सिर्फ लफाजी काफ़ी नहीं है कि मैं कहूँ पाकिस्तान को थ्राइव होना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देने चाहिए। अगर मुस्लिम लीग ये फॉर्म 47 की हुकूमत लेके बैठेगी तो उसका तो खैर नुकसान होगा ही। फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो लोगों को बुरी लगती है, मॉरल लेजिटिमेसी नहीं रहती है, पार्टी भी इनकी तबाह हो रही है, लेकिन द फैक्ट इज कि ये मुल्क भी सही नहीं जा रहा। तो कब तक आप ज़बरदस्ती हुकूमत करेंगे? मतलब क्या सोच के बैठे हुए हैं आप कि अगला इलेक्शन भी बेईमानी करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? क्या हमेशा बेईमानी करते रहेंगे? क्या मतलब सीरियसली ये इतनी इजारादारी करेंगे आप पाकिस्तान में? 2018 में भी तो बेईमानी करके बिल्कुल हुई तो बिल्कुल हुई। जैसे 2018 की हुकूमत चलती रही, क्यों हम इसको भी चलाएंगे? सो मतलब ये है कि क्योंकि किसी ने मेरा जेब काटा था तो मैं किसी और का जेब काट लूं। तो यही है ना, देखे ना यही है, या मुझे आप बताएं कि नहीं नसीम ऐसे तो देखिए उसमें फर्क ये है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो लेजिटिमेट हुकूमत आई थी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो 14 के धरने थे खान साहब के वो इंस्पायर्ड थे बाय, ठीक है, वो गलत थे, ठीक है। और वो उसके बाद नवाज शरीफ जो था उसके पास अपनी एजेंसी थी, वो काम कर सकता था, एजेंसी से मुराद ठीक। इस बार शहबाज शरीफ साहब तावेदारी के अलावा क्या कर सकते हैं? क्या मुस्लिम लीग की बात की है इन्होंने? क्या काम करा है? मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब अगर खुद अपनी सीट नहीं जीते हों तो आप जितना भी इंटाइटल्ड फील कर लें, जितनी भी प्रिविलेज फील कर लें, जितनी भी रॉयल एक्ट कर लें, लेजिटिमेसी तो नहीं थी ना आपके पास। आपने क्या अब तक? पीपल से शी इज परफॉर्मिंग। मुझे नहीं, मैं तो गई नहीं, लेकिन मैं जो देखती हूँ, जो बात होती है, वो एड जो 30-60 सफ़ों का वो अलग था, 60 सफ़ों का, लेकिन उसके अलावा यू थिंक शी इज नॉट परफॉर्मिंग। देखिए एक शो परफॉर्मेंस होती है कि आपने एयर एम्बुलेंस ले ली पंजाब में, ठीक है। अब एयर एम्बुलेंस लेने के बाद हम एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पंजाब में एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं वहाँ तो जनरल हॉस्पिटल है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, तो बेहतर नहीं होता कि 300 सुजुकीज अगर आप डाल देते? आप परफॉर्म कर रही हैं लाहौर के अंदर, आपने पूरे पंजाब की आपने हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को सलब कर लिया है, पूरी हुकूमत खत्म कर दी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का तो मिजाज किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं, लेकिन ये जिस तरह हुआ है ना कि सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर ने ले लिए, ठीक है। अच्छा, आप इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ पैसा पंजाब में लाहौर में खर्च करते हैं, सिंध में बिल्कुल, सिंध में थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट होती है नाम नेहाद, लेकिन सिंध की तो अपनी पॉलिसी के कोई काम ही नहीं करते ना ये लोग। तो मुस्लिम लीग तो इनकी तो सियासत ये थी ना कि हम डिलीवर करते हैं, ठीक है, और हम करप्ट नहीं है, ये इनकी पॉलिसी थी ना। आज पंजाब में जो हो रहा है मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आपकी नज़र मुझसे ज़्यादा तेज़ है, तो ये हम सब जानते हैं। ये मुस्लिम लीग वो नहीं है जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, और ये शहबाज शरीफ भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सो द थिंग इज कि ये जैसे इनको भी शायद पता है कि ये इनकी आखिरी बारी है कि जो समेटना है वो समेट लो, लेकिन मुझे बताएं, आपने 3 किस्म की पुलिस बनाई हुई है। आपने एक डिप्टी कमिश्नर्स को एक अलग पुलिस दी हुई है प्राइस चेकिंग की, अलग एक नॉर्मल पुलिस है, क्राइम सीरियस क्राइम के लिए अलग पुलिस है। अजीब हरकतें कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल नुकसान कर रहे हैं पंजाब में। देखिए पंजाब इज अ मच बेटर गवर्नड प्रोविंस देन अदर प्रोविंस, ठीक है, विदाउट अ डाउट, लेकिन स्टिल 1,10,00,000 बच्चा पंजाब में स्कूल से बाहर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2,60,00,000 बच्चे जो पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं, उसमें से 1,50,00,000 बच्चे इन तीनों सूबों में हैं, जो कि शर्म की बात है, और 1,10,00,000 बच्चे पंजाब के बाहर हैं, वो भी शर्म की बात है। और ये मिन हासिल कौम हमारे लिए शर्म की बात है। हम जब बात करते हैं ना कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा, जमहूरियत होगी, क्या, पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा अगर आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे। अगर आपकी पूरी जो अगली पीढ़ी है वो जाहिल रह कर आएगी तो फिर क्या खाक पाकिस्तान आगे जाएगा। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। ये जो अभी आपने बात की ना कि इनको इलेक्शंस की, मुझे लगता है कि आप फौरी तौर पे शुरू इलेक्शन से करते हैं तो इट सीम्स लाइक इश्यूज़ की जो आपने बात की ना उसमें बड़ी जान है कि भाई बलूचिस्तान है, केपी है, ये मामलात हैं, गड़बड़ के हैं, उसको इकोनॉमी को बेहतर करना है। अब बलूचिस्तान पे और केपी पे आते हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त पीटीआई की डायलॉग की जो पॉलिसी है, जो कि कम से कम इनके मेजर लीडर्स कह रहे हैं हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, तो आपको इसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है, और जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हवाले से?
इट्स नॉट क्लियर टू मी कि पीटीआई की सियासत के लिए वो अच्छा है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है पीटीआई की सियासत इससे मुज़िर हो जाती है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया ये कहता है कि इमरान खान खड़ा हुआ है और किसी से बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया तो कोई हवाई नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, दिस इज अ टेल वैगिंग अ डॉग। दैट्स राइट। तो पावर पॉलिटिक्स की तरह, तो वो अब सोशल मीडिया से वो खुद भी कैप्चर्ड हो गए। ठीक, तो होता ही है कि उनके सोशल मीडिया से वो खुद प्रेशर में आ गए हैं, फिर डिफरेंट जो उनके लीडरान आपस में लड़ाई करते हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करते हैं। ठीक है, यू नो, और फिर बाहर बैठे फिर बाहर बैठे हुए करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि इमरान खान की सियासत ये है कि भाई मैं तो कोई मुजाहिद हूं, मैं तो किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन स्वाति साहब कह रहे हैं मुझे इमरान खान साहब ने कहा बात करो। आज किसी और का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब चाहते सड़क पे नहीं आए बात करें। मैं तो सचमुच ये समझता हूं कि सड़क पे नहीं आना चाहिए और बात ही करना चाहिए। That's what your leader said। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम जलसा कर रहे हैं इस्लामाबाद में। कौन सी तारीख को? 20 अप्रैल को। देखिए, जलसा करना तो उनका हक है ना। उनका नहीं, आपका। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि 20 को करेंगे हम। नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है। तहरीक सड़कों पे शुरू नहीं होनी चाहिए। एक तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब कहते कोई नहीं, और वो 20 अप्रैल को रख लिए जलसा। नहीं, 20 अप्रैल को जलसा नहीं, मेरे ख्याल से डेट गलत है। पहला जलसा तो वैसे भी मैं अभी इनसे लड़ाई कर रहा हूँ कि मुझे कराची में करवाना है। लेकिन देखिए, जलसा तो करना पीटीआई का किसी भी पार्टी का, मुस्लिम लीग भी जलसे कर सकती है। तो बड़े फरोखी हैं। नहीं, कराची वो करें, इधर आप करें कराची। नहीं, तो हर आदमी अपने शहर में चाहता है कि पहले शहर मेरा शहर हो, मतलब। लेकिन यू नो, हो सकता है कि हम सियालकोट में कर लें, क्या पता। ठीक है, माई पॉइंट इज दैट कि जलसा करना तो हर पार्टी का है। ठीक है, और मुस्लिम लीग भी अगर लोग जमा कर सकती है तो कर ले। लेकिन गुजारिश ये है कि ये धरने और ये थोड़ी सी अगर हम लोग अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं और थोड़ा सा बातचीत कर लें। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई बात कर ले, कोई एक नेशनल एजेंडा ही तय कर लो कि यार बलूचिस्तान के अंदर हमारे भाई बहन है बलोच, उनको ये लग रहा है, और मुझे भी ये लग रहा है कि उनके हुकूक नहीं दिए गए। उधर इलेक्शन हर साल पता नहीं कितने सालों से चोरी हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन का मसला है, दीगर मसले, बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं सारे बलूचिस्तान। कल कॉन्फ्रेंस है, आपकी टीम जा रही है? नहीं हमारी टीम एपी से है। नहीं, हम नहीं जा रहे, हमें बुलाया भी नहीं और हम जा भी नहीं। जी, आप फरमा रहे। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लेवल पे सबको बैठना चाहिए, और सीरियसली इसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए, या बड़े मियां नवाज शरीफ को पहल करनी चाहिए कि आप बैठें। जब आपके पास मालिक बलोच साहब आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, और ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी कुछ हिस्सा लें, इसका मतलब है आपको पता है बलूचिस्तान जल रहा है। अख्तर मेंगल एक धरना लेके बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जी जो लाशें निकाली थी, खींची थी, वो गलत था, और उस पर किस तरह से हम एक्सेप्ट करें और छूट कैसे मिल सकती है। देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी गलतियां हर तरफ से हो रही हैं, और ये जो इंसर्जेंसी है उसको गैर मुल्की पावर्स फंड कर रहे हैं, मैं मानता हूँ और मुझे पता है। ये मसला हार्ट्स एंड माइंड्स का है। अगर आपके घर में कोई एक बच्चा अगर आपका बीमार है या बच्चा रो रहा है तो उससे बात तो करो ना। अगर बलूचिस्तानी सिटीजन हमारे उसी तरह शहरी हैं कि जैसे बाकी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो हम उनकी तकलीफ पे क्यों नहीं खड़े हुए? अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी अभी कुछ ही देर पहले किसी से बात हुई थी, समबडी वेरी सीनियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो हमने यही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी आप ये ना अख्तर मेंगल साहब और ना महरम बलोच साहब, ये दोनों जो हैं, जो पंजाबी जब कत्ल होते हैं वहाँ, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। व्हाट इज योर सेंस ऑन दैट? देखिए, किसी भी पंजाबी को या किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी दुनिया, किसी भी इंसान को, ठीक है, अच्छा, जो बस से उतार के एक पंजाबी को मार रहे हैं, वो बस में बेचारा ट्रैवल करने गया, तो वो 40,000 रुपए की 30,000 रुपए की नौकरी करने गया ना बलूचिस्तान। वो किसी को एक्सप्लॉइट, वो तो जुल्म है। ठीक है, वो तो जुल्म और दहशत, हाँ, एकदम गलत बात है। मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि मैं एक मरतबा समी बलोच आई, मैं वजीर था, उसके वजारत खत्म होने के बाद मुझे कहा कि मुस्तफा भाई आप मुझे इतना बता दें कि मेरा बाप 5 साल से गायब है, मैं फातिहा कर लूं या वो जिंदा है, मुझे ये बता दें। आप सोचेंगे किस कर्ब में उसको रखा हुआ है। 5 साल नहीं, she was only 6 years old. She was 6 years old when her father died. नहीं, मारन नहीं, समी बलोच की मैं बात कर रहा हूं। मैं समी की बात करूं। समी बलोच कोर्ट में जाती थी एज अ 6 year old जब उनके वालिद। अच्छा, आई रिमेंबर दैट हर सेगमेंट के 5 years, ठीक है, कि लेट मी नो कि वेदर ही इज अलाइव और डेड। द थिंग इज कि देखिए, आई डोंट नो हर फादर,
मे बी शी वॉज टेररिस्ट, मे बी ही वॉज नॉट, आई डोंट नो। ठीक, अर्जेंटीना में होते थे, चिली में होते थे, उसके बाद कितने अरसे तक, कितने अरसे 10-10 हजार लोग वहां पे भी मिसिंग थे अर्जेंटीना में। तो अभी भी माएँ उसके पोस्टर्स लेके बैठी हुई, बहुत जगह साउथ अमेरिका में हुआ। हमको इस चीज से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आज हिंदुस्तान वहां पे इंसर्जेंसी को फैला रहा है और हवा पैसे दे रहा है, तो हमारे ही भाई बहन है ना जो गुमराह हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? उनकी भी तो रियासत से तकालीफ है ना। अब मेरी गुजारिश ये है कि इससे पहले कि हम मैंगल के ऊपर और इन लोगों के ऊपर इल्जाम उठाएं, अगर इल्जाम तराशी करनी तो करते रहेंगे, अगले 70 साल और करते रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कि इस पे क्विकली विल स्विच ओवर टू अदर थिंग्स। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये चाह रही थी कि आपकी पार्टी की तरफ से मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कोई कहा है जी दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन बलूचिस्तान। आई थिंक आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट दैट्स एन इशू जिसपे के आपको, क्योंकि एक प्रोसेस, एक अप्रोच की बात तो कोई करे, इधर से एक स्टेटमेंट, उधर से एक स्टेटमेंट, इधर से अटैक, उधर से, तो दैट नीड सम काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों से। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मामलात हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कीमत कम हुई है, उसमें तो सब तारीफ कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? यू थिंक दैट इज द राइट थिंग दैट हैज बीन? आई एम वेरी हैप्पी कि कीमत कम हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। और जो कम होने की बात हो रही है, दैट्स लाइकली ना? आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर और कम होती। लेकिन दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है, डीजल की कीमत कम हो चुकी है, तो पाकिस्तान में ना कम होना, इनकी वजह से शरह सूद कम हुई है, ना कम होना एक अचंभा था, तो कम तो होनी चाहिए थी, और बड़ी अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव चीज है। ये जो मिनरल समिट हुआ है, दिस इज द सेकंड समिट, आई रिमेंबर जुलाई 22 2022 में हुआ था, उस पे आपकी मुस्कुराहट के अलावा क्या जवाब है? देखिए, प्रीमेच्योर चीजें हैं। सच्ची बात है कि जो हमें करनी चाहिए ना, वो हम रेकोटिक जो डील है, मैं खुश हूँ उसके साथ, अल्लाह करे वो आगे बढ़े। हमको ये बेसिक जो दो मसले मैंने आपसे बयान किए ना, TTP एंड BLA, इन दो मसलों को सुलझाना होगा before you can get substantial investment. If you we haven't heard too much from your party on this, so I think we should hear more on this. जो Trump और China, because that's what it's boiled down to. Trump और China में, as a businessman and somebody who understands these things better than many other, तो where do you see this going? Trump तो घबरा गए थोड़ा सा। देखिए, चाइना की एक हिस्टोरिक राइज है। जितने लोगों को चाइना ने गुर्बत से निकाला, ये आलमी तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक है, अमेरिका जितना भी ऑब्सेस्ड हो चाइना से, चाइना को रोक नहीं सकता है। चाइना अमेरिका से बड़ी मैशियत हो चुकी है, परचेसिंग पावर पैरिटी पे अमेरिका से बड़ी मर्चेंट हो जाएगी, और बहुत सब्सटेंशियली बड़ी हो जाएगी, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप इसको 5-7 साल रोक सकते हैं। हमको बहुत समझ के दोनों को साथ रखना पड़ेगा। हम एक कैंप में नहीं जा सकते। हम अमेरिका हमको जाके थोड़े से बिल्कुल कंसेशंस ट्रंप को देने पड़ेंगे इस वक्त, क्योंकि वो अब FTA की बात हो रही है। FTA की, लेकिन मुझे याद है कि ये तो हम 15 साल से लगे हुए, अमेरिका भी नहीं चाहता है, वो चाहते ही नहीं। उन्हें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो जो फ्रेमवर्क भी नहीं बनाया, वो नहीं करते। They don't want that. और देखें, अमेरिका की मसनूआत इतनी महंगी होती है कि हम बहुत ज्यादा खरीद नहीं सकते हम, लेकिन उनसे गंदम शंदम खरीद लेंगे, वो ठीक है। आप रशिया से ना नहीं, गंदम भी हम रशिया से और यूक्रेन से लेते हैं। आप थोड़ी सी अमेरिका की महंगी होगी, गंदम अमेरिका से ले लेंगे। कपास भी हम सेंट्रल एशिया से लेते हैं, ब्राजील से लेते हैं, वो हम इनसे ले सकते हैं। लेकिन ये जो, जैसे अगर हमारा चाइना से हम बहुत ज्यादा मसनूआत लेते हैं, मशीन्स, इंडस्ट्रियल चीजें, प्लास्टिक्स, ये हम अमेरिका से नहीं ले सकते। अमेरिका बहुत महंगा है। तो ये जो इस वक्त IMF has expressed satisfaction generally. So would you give credit to the PM and to the FM on this? And whoever you want. The army chief. अभी जिसको भी PM साहब तो खुद तो कोई क्रेडिट नहीं लेते, पहले आर्मी चीफ का नाम लेते हैं। तो आर्मी चीफ को दे दीजिए क्रेडिट, SIFC को दे दीजिए, जिसको भी आपको देनी है दे दीजिए। ये मैं सच्ची बात है कि देखें, ये चीज बड़ी आप इसको आप are you saying this sarcastic? नो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही पहला जुमला इनका ये होता है ना कि मैं सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ। चाहे वो PTI का धरना भी जब नवंबर में तोड़ा था, तो उस पर भी इन्होंने उसको मुबारकबाद दी थी कि IMF पे भी देते हैं, बिजली कम करने पे भी देते हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप जिसको देना है दे दें, उसमें कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी ऑन 2 थिंग्स। जो IMF से एग्रीमेंट इन्होंने रखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। और आज जब मैंने एग्रीमेंट किया था, नसीम आपको याद है, तो हुकूमत के लोग, मियां नवाज शरीफ और डार साहब और कितना मेरे पीछे पड़ते थे। आज 70 रुपए उसके ऊपर टैक्स है, जो मुझे 1 रुपया नहीं लगाने देते थे पेट्रोल के ऊपर। वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती है, ठीक है। लेकिन सो आई एम हैप्पी अबाउट द IMF एग्रीमेंट।
लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया भर में जो आलमी मंडी में जो तेल की कीमत कम हुई है उस पर शहबाज शरीफ का कोई भी हाथ है, वो शहबाज शरीफ का हाथ नहीं है। अगर दुनिया भर में गंदम की कीमत कम हो गई है तो उसमें शहबाज शरीफ का हाथ नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो गंदम के फार्मर्स परेशान हैं पंजाब और सिंध के अंदर, उसमें शहबाज शरीफ का हाथ है। सपोर्ट प्राइस की बात करें गंदम की, देखिए सपोर्ट प्राइस, देखिए सपोर्ट प्राइस पहले आपने रखी थी, आपने 4,000 रुपये रखी, शहबाज शरीफ ने गलती करी, 2200 से 4,000 कर दी। उसके बाद आपने वादे करे पंजाब और सिंध के फार्मर्स को और आपने उनसे डिलीवर नहीं किया। खासतौर पे पंजाब ने बिल्कुल, सिंध ने तो किया, सिंध ने किया, पंजाब ने नहीं किया, ठीक। सिंध में अच्छा, उसके बाद फिर अब तो IMF ने क्या सपोर्ट प्राइस नहीं रखनी, आपने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी। इस वक्त फिर आप रहे हैं गंदम और भी, तो वो फार्मर्स को मसला हो रहा है। साथ साथ आपने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगले साल तक एक ही गंदम की काश्त आएगी, तो आपको गंदम की स्टोरेज का तो कोई इंतजाम करना चाहिए, वो भी आपने नहीं करा। अब लिहाजा क्या है कि प्राइवेट लोग इंतजाम करेंगे और फिर प्राइवेट मार्केट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर में आप इंपोर्ट कर रहे होंगे गंदम, ठीक है। आपने अभी चीनी एक्सपोर्ट करी, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज शरीफ को, इस पर क्रेडिट देना शहबाज शरीफ को और तमाम ECC को कि इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करवा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुगर मिलर्स जो हैं उनको, शुगर की मिल वालों मालिकान को इतने पैसे मिल गए, 115 रुपए से बढ़ के हमने 180 रुपए की चीनी कर दी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज शरीफ को, बिल्कुल। आई थिंक कंग्रेचुलेशन शहबाज शरीफ। ये देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े इमरान खान ने जब ये किया था ना, 70 से 90 करवाई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब आग भगोला थे और मतलब गुस्से में कहा कि ये इमरान खान क्या कर रहा है, शुगर माफिया के हाथ में खेल रहा है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब होंगे, ही इज SAPM टू द प्राइम मिनिस्टर। हम बात करेंगे PIA की निजकारी पर। स्टे विद अस।